दोस्तों राम राम नमस्कार। एक बार चुनावी माहौल जो है फिर से गर्म है और लगातार चुनाव को लेकर अपडेट हम आपको हर एक वार्ड से आपको दे रहे हैं। और आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 18 में, जहां पर राकेश कुमार जो है वो भी टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और काफी अच्छे समाज सेवी इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं आपकी बार किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और देखिए कुछ गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकार से जनता आपकी बार कितना खुश है। तो लगातार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। सर नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 18 की जनता को नमन करता हूं। दोस्तों राकेश कुमार जी की बात करें, काफी अच्छे समाज सेवी जो है रहे हैं और वार्ड नंबर 18 से टिकट की मांग करते हुए अब की बार नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 18 की बात करें, अभी करंट में जो पार्षद है मंजीत गहलोत जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और बातचीत करेंगे उनके बारे में भी। सर, आप टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव लड़ेंगे? अब की बार वार्ड 18 से मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए मांग करता हूं कि अपने वार्ड के लिए जो मेरे मुद्दे हैं, सीवरेज की समस्या है, लाइटिंग की है, पानी की है, उन्हीं को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। सेवा के भाव लेकर ही मैं उनके बीच में जा रहा हूं। सर, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता भी और बीजेपी पार्टी से काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर सोनीपत की बात करें, एक वार्ड नंबर 18 की बात नहीं करते, और वार्डों की बात करेंगे, लगातार समस्याएं आ रही है, सीवर की भी समस्या आ रही है, पानी की भी समस्या आ रही है। चुनाव के टाइम पे तो बड़े बड़े दावे हमेशा किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जो दूसरे वार्ड हैं उनके बारे में तो क्या है कि हम अपने वार्ड के बारे में लेंगे, क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर जो है इस टाइम जो हमारे मौजूदा मेयर श्री राजीव जैन जी हैं, उनके मार्गदर्शन में अच्छा कार्य हो रहा है। ये विपक्ष का हल्ला है कि भाई ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, लेकिन उनको बोलने तो जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में काम आगे भी होते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि उनके मार्गदर्शन में काम हो रहे हैं, लेकिन अभी पीछे सेक्टर 23 वाले रोड की बात करें, इधर जो पीछे साइड में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था, सुना होगा आपने, तो इस तरीके की समस्याएं आ रही है जनता हमलाना रोड पर, जनता के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। देखिए, बारिश वगैरह होती है, कई दफे हो जाता है ऐसे, लेकिन ये नहीं कह सकते भाई हम काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये विपक्ष जो बोल रहा है उनको बोलने दो। जनता को पता है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी जो वफादारी है, जनता को उनको पता है कि कांग्रेस के राज में कितने काम हुए हैं और बीजेपी के राज में कितने काम हुए हैं। सर, बीजेपी सरकार की बात करें, लगातार जो विकास के दावे करते हैं और शायद कार्य कर भी रहे हैं, वो तो जनता बता ही देगी आपको। लेकिन आम आदमी पार्टी की विपक्ष की बात करें, देवेंद्र गौतम जी लगातार हमें सोनीपत में झंडे गाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उनके कहने पर उन्होंने समस्या दिखाई तो विकास कार्य हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे, क्या राय? देखिए, आम आदमी पार्टी की रही बात, दिल्ली में जो उनकी सरकार रही, उन्होंने दिल्ली के ही काम पूरे नहीं हुए, उनकी जनता की जो मांगे थी वो पूरी नहीं कर पाए। रही देवेंद्र गौतम जी की बात, सोनीपत हरियाणा के अंदर कोई उनका औचित्य नहीं है, कोई पार्टी का जनाधार नहीं है। अकेले देवेंद्र गौतम जी क्या करेंगे? कहीं कहीं भी बैठ जाते हैं, झंडा लगा के बैठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपनी पार्टी को संभालें, बाद में बीजेपी को देखें। बीजेपी बहुत बड़े एक महासागर है, अच्छे दिल की वो काम करे, लेकिन अपनी पार्टी को संभाले देवेंद्र गौतम जी। आज कमेंट ना करें उस चीज पर। जी सर, लगातार बीजेपी पार्टी की बात करें, लगातार आरोप इन पर लगते रहते हैं, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, जनता एक तरफ बहुमत इनको जनता का मिलता है, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जो पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, जनता उनको चाहेगी। काम किया है, क्योंकि जो कांग्रेस का राज था, पहले कांग्रेस के राज में क्या था, उनको पहले अपना ही घर नहीं संभाला उनसे, तो दूसरे तो क्या संभालेंगे। अब उनकी पार्टी में ही गुटबाजी है। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो सभी को, सबका सम्मान करती है, सबका एक समान विकास करती है, सभी को, सभी उनकी नजरों सब बराबर है। तो बीजेपी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं सार्थक कर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल विकास हो रहा है, आगे भी होगा। और हम तो ये चाहेंगे कि यही पार्टी
हमेशा यही रहे, जब तक हम रहे जब तक पार्टी यही रहनी चाहिए, और कोई पार्टी नहीं चाहिए। चलिए आते हैं वार्ड नंबर 18 में। वार्ड नंबर 18 में क्या क्या समस्याएं जो है अभी नजर आ रही है, जो इलेक्शन लड़ने की आपके मन में है, क्या क्या समस्याएं मेन है? देखिए, मेरी कोई पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मेरे के अंदर सामाजिक सेवा की चाहत थी, जो मेरे को इस तरफ लेके आई पार्टी में। पार्टी से तो मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर ये आ गया भाई, जनता की, अपनी जो वार्ड 18 की जनता है उनकी सेवा की जाए। उनके कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे उनका समाधान किया जाए। जैसे लाइटिंग की है, सीवरेज की है, पानी की है, उनके ऊपर मैं लगातार संपर्क में रहता हूँ अधिकारियों से भी। कि भाई जैसे पानी कोई गंदा आता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, जय हिसाब से बात करता हूँ। लाइटिंग की है, कहीं पिछले दिनों आग लगी थी पोल पे, तो श्यामनगर की बात है वो, वहां भी लगी, और यहाँ विकास नगर में भी लगी थी। रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक वहां खुद मैंने मौजूद रहकर समस्या का समाधान कराया। जनता मेरे साथ है। जनता ये चाहती है कि भाई हमारे को कोई सेवादार मिले, हम सेवा भाव की नीति लेकर आगे बढ़ेंगे, ना कि कांग्रेस नीति, राजनीति की सेवा वो नहीं है इच्छा हमारी। हम सेवा भाव की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेवा करें। राज करना हमारे बस की नहीं है, ना हम चाहते राज करना, ना हमें नीति आती राजनीति। हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान हो, उनको कोई समस्या ना हो। जो समस्या है तो वो हम ये चाहते हैं कि वो रात को अपने घर में आराम से सोएं। हम बैठे हैं, हम उनकी सेवा हम करेंगे। सर, आपने राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कही कि राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी ज्यादा नहीं रही, आप एक बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन जब भी चुनाव आता है, टिकट बांटने की बारी आती है, तो बीजेपी सरकार ऐसे बंदे का नाम अनाउंस कर देती है जो बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता हो, जिन्होंने अच्छा काम किया हो। क्या आप भी इसी उम्मीद में टिकट मांग रहे हैं? देखो, ये पार्टी का काम है, पार्टी चाहे जिसको करे, जो पार्टी कहेगी करेगी, उसके उसमें। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दी, फिर भी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? पार्टी यदि टिकट नहीं देती है तो भी मैं पार्टी के साथ ही रहूंगा, पार्टी के लिए ही काम करूंगा। जिसको टिकट देगी फिर उसके साथ काम करेंगे आप? हाँ, जिसको पार्टी किसी को भी कमल का निशान देकर भेजेगी, हम समर्थन करेंगे। हम पार्टी से बगावत नहीं, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन सर, और पार्टियों में ये बात देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए आम आदमी की पार्टी की बात करें, वो भी बीजेपी ज्वाइन करते आ रहे हैं? लेकिन बीजेपी वालों में एक खासियत जरूर देखने को मिलती है कि एकता बनाए रखते हैं। ऐसा है, ये रही दूसरी पार्टियों की बात, भाई उनमें झगड़ा होता है, भाई टिकट मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। क्या होता है उनके अंदर है ना, कि गुटबाजी जो है, उनके नेताओं की जो गुटबाजी है वो हैवी हो रही है। भाजपा के अंदर क्या है कि ये सभी का सम्मान करते हैं, और जो पार्टी ने फैसला किया उसी का सम्मान है। फाइनल डिसीजन होता है वो, उसके ऊपर कोई विरोधाभास नहीं होता है कि भाई नहीं, मेरे को नहीं मिले ना मैं उसका समर्थन नहीं करूं। नहीं, ठीक है, हम समर्थन करेंगे, पार्टी के लिए करेंगे, हम अपनी पार्टी के लिए। दूसरी पार्टी क्या कर रही है वो हो जाने। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें तो मेयर भी कुछ टाइम पहले कांग्रेस के थे, विधायक भी कुछ टाइम पहले कांग्रेस के थे, और अभी की बात करें तो सांसद भी सतपाल ब्रह्मचारी जी, जो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हमें, वो भी कांग्रेस के हैं। तो क्या राय है? वही ऐसा ही नो कमेंट है इसके ऊपर। तो रही बात मदान साहब की कि भाई पहले वो कांग्रेस के थे, लेकिन वर्तमान में तो हमारे बीजेपी के हैं। अब तो क्या कहना, अब तो कुछ कहना ही नहीं हमें जी। तो सोनीपत की जनता, जो वार्ड 18 की जनता, क्या मैसेज लास्ट में देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि मैं आपसे की सेवा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, और सेवा भाव रखना चाहता हूँ। मैं आप अपना आशीर्वाद मुझे दें।